अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया है। अदालत ने कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी रहेगी। अदालत ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोक नहीं सकते। कोर्ट ने चुनाव आयोग को सलाह दी है कि रिवीजन में आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड मान्य हो। कोर्ट के आदेश के बाद अब 1 अगस्त को वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की मुख्य बातें। सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रमुख चुनौतियों की पहचान की है। चुनाव आयोग की शक्ति विशेष गहन पुनरीक्षण करने की है। आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया समय निर्धारण जो बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले है। चुनाव आयोग को 1 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर याचिकाकर्ता चाहें तो 28 जुलाई से पहले दोबारा जवाब दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ईसीआई की तरफ से कहा गया है कि 11 दस्तावेजों की सूची अंतिम नहीं है और आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज भी स्वीकार किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं ने इस स्तर पर अंतरिम रोक की मांग नहीं की। वोटर लिस्ट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, टीवी 9 संवाददाता पीयूष पांडे ने याचिकाकर्ता के वकील वरुण सिन्हा से खास बातचीत की। जो आरजेडी और जो दूसरे एनजीओ के तरफ से जो फाइल हुए थे पिटीशन, उसमें यह कहा गया कि आधार कार्ड को बिल्कुल डिस्कार्ड किया गया है। उनका उसके अलावा जो सबमिशन था कि इलेक्शन कमीशन को इस तरह से इलेक्टोरल रोल रिवीजन का पावर नहीं है। दूसरा उनका कहना था कि जो टाइमिंग है इस रिवीजन के कराने का बिहार के अंदर में वो भी गलत है। और तीसरा उनका कहना था कि ये कई रूल्स रेगुलेशंस को वायलेट करता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से श्री राकेश द्विवेदी सीनियर एडवोकेट ने अपीयर करते हुए बड़ी बारीकी से कहा कि इलेक्शन कमीशन को पावर है और इस सिलसिले में उन्होंने संविधान की धारा 326 को रेफर किया। उसके बाद उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की धारा 21 का भी हवाला दिया और उस तरह से उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि हमें पावर है। दूसरा उनका एक कहना था कि जो टाइमिंग पर जो प्रहार कर रहे हैं तो ये 2003 के बाद देश में इलेक्टोरल रोल का रिवीजन नहीं हुआ था। यह एक्सरसाइज एक लंबा एक्सरसाइज है, इसीलिए चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है उसी के दृष्टि से वहां हम लोगों ने शुरुआत किया है जो फर्स्ट फेज, और इसके बाद ये पूरे देश में चलता रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टीवी 9 से खास बातचीत में आरजेडी नेता मनोज झा ने क्या कहा, आप ये सुनिए। आपकी पार्टी याचिकाकर्ता भी रही है, कैसे देखते हैं इस फैसले? देखिए, मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी याचिकाकर्ता थी, लेकिन महत्वपूर्ण था कि पूरा बिहार याचिकाकर्ता था। उथल पुथल परिवारों में मचा हुआ था। 20% आबादी चुनाव आयोग को भी पता है बाहर रहती है। 25 दिन में आप उनको सिर्फ 11 दस्तावेज में महदूद करके समेट देना चाहते थे। बहुत अच्छी दलील हुई, सब लोगों ने साक्ष्य और तर्कों के आधार पर अपनी बातें रखी तमाम पिटिशनर की तरफ से। और जो सबसे बड़ी मांग थी कि सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन आधार का है, राशन कार्ड, ईपीआईसी का, वोटर आईडी कार्ड। और मुझे बेहद खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा है, अगर मैं उनके शब्द को कोट करूं, कि प्राइमा फेसाई वी बिलीव इलेक्शन कमीशन मस्ट कंसिडर इंक्लूजन ऑफ दीज 3 कार्ड्स, आधार, ईपीआईसी एंड राशन कार्ड। तो ये मैं समझता हूँ ऐसा क्षण है जिसको मैं टर्निंग पॉइंट भी मानूं। ये इंटेंसिव रिवीजन में हमारी जो आपत्तियां थी, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको सुना, उसकी गंभीरता देखी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।